देखिए, इस वक्त पूरा देश अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। ना केवल गृह मंत्री अमित शाह बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बांधा है प्रधानमंत्री मोदी को। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। आज प्रधानमंत्री का बंगाल का दौरा है और कुछ ही वक्त में वो कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन अभी उस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, ब्रह्म बताइए। जी बिल्कुल अदिति, देखिए कोलकाता में आज प्रधानमंत्री का तकरीबन आधा दर्जन जो कार्यक्रम हैं वो थे, जिसमें से कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन था। इसमें 3 रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट थे, एक मेट्रो का प्रोजेक्ट था और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण था कि जो वंदे भारत की 7वीं वंदे भारत की शुरुआत जो होनी थी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, तो वो 12:15 बजे का कार्यक्रम था। अभी रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई इसका प्रोग्राम के कैंसिल। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ये इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं, गांधीनगर जा रहे हैं और सीधे दिल्ली से और यहाँ कोलकाता अब शायद वो ना पहुंचे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी कुछ देर बाद मिलेगी अदिति। और ब्रह्म, जैसे ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है, पूरा देश गमगीन हो गया। अगर बंगाल की बात करें, हर जगह जहां हमारे तमाम संवाददाता जा रहे हैं, लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही हॉस्पिटल गए थे, अपनी माताजी से मिले थे और जो जिस तरह की उनकी स्थिति थी, चूँकि उम्र जो है उम्र के तकरीबन इस पड़ाव पर थी कि जहां बहुत ज़्यादा अगर आप बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिस तरह की स्थिति थी, लगातार देश भर में प्रार्थनाएं हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे। हमने देखे कई शहरों में दुआएं हो रही थी कि वो जल्द रिकवर करें और कोलकाता में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती थी और पूरे देश में कई जगह हमने तस्वीरें देखी कि प्रार्थनाएँ की जा रही हैं और तमाम लोग अंतिम वक्त तक दुआ करते रहे कि उनकी सेहत बेहतर हो, वो जल्द ठीक होकर निकलें। और तमाम आपने देखिए तमाम नेताओं के ट्वीट्स भी आ रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं और यहाँ तक कि कॉमन मैन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद जाते थे अपनी माता से मिलते थे, कोई चुनाव होता था उसके पहले माता जी से मिलने जाते थे, अपनी माँ से मिलने जाते थे। तो एक तरह से कहें कि पूरे देश भी एक भावनात्मक तरीके से जुड़ा था। अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने अपनी माँ के साथ तस्वीर ट्वीट की थी, उसको लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप अगर एक तरह से माहौल देखें तो पूरे देश भर में जो है इस खबर के बाद आप कह सकते हैं कि गमगीन का माहौल है। और तस्वीरों के जरिए इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है हीराबा को। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में गांधीनगर, जहां उनका घर है, क्योंकि हीराबा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर ले जाया गया है, वहां उनके परिवार के बाकी सदस्य, उनके बच्चे, उनकी कई पीढ़ियां मौजूद हैं। और जिस दौर में जिस मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, तो वो आज सिर्फ अपने मां के अंतिम दर्शन के लिए जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंच भी जाएंगे, जो जानकारी है। और हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर, अभी वहां पर और अभी कितना समय और लगेगा? और क्योंकि हीराबा के पार्थिव शरीर को उनके घर, उनके आवास पर ले जाया गया है, वहां पर इस वक्त क्या और तैयारियां शुरू हो गई हैं? देखिए, फिलहाल जो खबर हमें पता चल रही है वो ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, काफ़ी सुबह ही उनके जो पार्थिव देह है उनको जो गांधीनगर में जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर ले जाया गया है। परिवार जानता था कि किसी भी तरह की कोई जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आम जो गुजरात के लोग हैं रहने वाले, भले मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, अहमदाबाद के आसपास का जो पूरा रूरल एरिया है वहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं। और अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ये परिवार को भी पता था कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बिना किसी शोर शराबे के जो हमारे सोर्सेस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, जो पार्थिव देह है उसको गांधीनगर में जो घर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यहाँ पर हीराबा अपने उनके जो भाई हैं पंकज मोदी
उनके साथ रहती थी, वहाँ पर उनको ले जाया गया है। नहीं चाहिए भीड़। और अब जो VIP प्रोटोकॉल होगा वो फिलहाल ये माना जा रहा है थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद यहाँ आएंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है आगे की उसको शुरू किया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी तक इसके ड्यूल ना फैमिली ने ना जो अधिकारी हैं किसी ने भी आगे का क्या स्केड्यूल रहने वाला है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। कोशिश ये है कि इसको बहुत ऐसा इवेंट ना हो जाए, ऐसा कोई चीज़ ना हो जाए जिससे आम लोगों को दिक्कत हो सके। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए एक सामाजिक शालीनता बनाए रखने के लिहाज से इस चीज़ को ऐसा किया जा रहा है कि जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो सके। और आपने जो अभी जिक्र किया ना अंकुर, ये तो हमने पहले भी देखा है, फिर चाहे हीराबा अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए निकली हो यानी वोट डालने के लिए गई हो, या फिर वो कभी किसी कार्यक्रम में तो नहीं गई प्रधानमंत्री के। इतना जब प्रधानमंत्री ने उन्हें मनाया, उनसे इतनी ज्यादा गुजारिश की, तब तो वो उनकी दिल्ली आवास पर आई थी, PM आवास पर आई थी। जब उन्होंने समय गुजारा तो वो तस्वीरें भी अद्भुत थी, क्योंकि एक बॉन्डिंग हम देख रहे थे और क्योंकि लोग देश के प्रधानमंत्री के तौर पर PM मोदी को अपनी माँ के साथ समय बिताते हुए देख रहे थे। तो वो जो सहजता है, वो शालीनता है, वो हर तस्वीर में हमने देखी कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाते थे तो किसी तरह की कोई दिक्कत दूसरों को ना हो, आसपास के लोगों को ना हो, उस पूरे रूट के लोगों को ना हो जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे। पेयोधी, अगर आप ये पूरा सिर्फ एक इवेंट नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, जब गुजरात में इलेक्शंस चल रहे थे, बिल्कुल पीक था वो पॉलिटिकल सिनारियो, और उसके बाद अचानक से बिना किसी पहले सूचना दिए हुए, बिना किसी मीडिया को अपने साथ लिए प्रधानमंत्री मोदी यकायक वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद अपनी माँ से मिलते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि देश में जो VIP कल्चर, हम ऊंचे से ऊंचे पद पे बैठे से लेकर नीचे से नीचे तक में अगर आप देखेंगे तो ये VIP कल्चर, अगर आप कॉर्पोरेटर भी हैं, विधायक हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है VIP कल्चर का कि आप और आपके परिवार वाले बहुत अहम हैं, बहुत खास हैं। लेकिन हमने ये 8 साल का से ज़्यादा का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है। इससे पहले 1 दशक तक का हमने देखा कि वो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहीं पर भी कभी भी हमने उनके परिवार और हीरा बाग को लेकर कभी भी वो VIP प्रोटोकॉल जैसी चीज़ देखने के लिए मिली ही नहीं। और मुझे लगता है ये वैल्यू सिस्टम होता है, ये आपकी परवरिश होती है, ये संस्कार होते हैं आपको कि आप को अगर आपका अपना एक राजनीतिक जीवन है तो जीवन के साथ राजनीतिक दर्शन भी होना चाहिए। अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं तो सामाजिक दर्शन भी होना चाहिए, और उसमें VIP कल्चर की कोई जगह नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी हम सबको सिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उनकी माँ हीराबा ने सिखाया था। अंकुर, इस बात का जिक्र तो प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं कि आज उनका व्यक्तित्व जो है वो आज जहां पर हैं, हालांकि अपने संघर्ष की कहानी उन्होंने अलग अलग तरीके से बताई है, लिखी भी गई है, लेकिन उस संघर्ष में उनकी जो मां का किरदार है वो महत्वपूर्ण है, वो मुख्य किरदार है। और इसे कहते हुए वो कभी पीछे नहीं हटे। जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया उनकी मां उनके साथ खड़ी रही, और सबसे ज्यादा हिम्मत अगर किसी ने दी उन्हें उनके जीवन में किसी भी फैसले को लेकर तो वो उनकी मां ने दी। और ये बताता है आज कि वो कहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संघर्ष के बारे में बात करते हैं और हमेशा उन्होंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया वो अपनी मां का लिया। लेकिन आपको अगर हीराबा की अगर जीवन यात्रा पता हो तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें एकदम नहीं हुई हैं, या ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मॉरल साइंस का कोई लेक्चर एक माँ ने अपनी बेटी को दिया। एक ये पूरी जीवन यात्रा रही है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, सीखा और अपनाया। हीराबा एक पालनपुर नाम की जगह है, वहाँ से आती हैं, उनका बाल्यकाल वहाँ बीता और उसके बाद उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। ये वो दौर था भारत में जब कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। और गुजरात के उनका जो परिवार था बेहद आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ा परिवार था, तो यकीनन तौर पर इस तरह के केसेस कई सारे हुआ करते थे, वो उस दौर की बात है। और इसीलिए जो हीराबा थी उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। अब उसके बाद वो आती हैं वडनगर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, जहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके और जो भाई हैं उनका भी जन्म वहाँ पर हुआ। और एक बड़े परिवार को अपने साथ लेके चलना, उनको आगे बढ़वाना, उनकी परवरिश करना, उनकी शिक्षा, उनको अच्छे संस्कार देना,
और ये तमाम जो चीज़ें रही हैं, ये हीराबा ने अकेले अपने दम पर ही इस पूरे परिवार को लेके चली। उन्होंने इसको आगे से कहते हैं फ्रंट पर आकर लीड किया। और भले ही उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी समझ, उनकी सूझबूझ, उनके परिपक्वता वो इतनी ज़्यादा थी कि उसी को उन्होंने अपने बच्चों में भी समाहित किया। और ये बात हम आज अगर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में पिछले 8 सालों से हैं, अगर आप उनको देखते हैं, अगर आप उनको सीखते हैं, समझते हैं, तो ये एक परछाई है, एक अक्स है हीराबा का, जो उन्होंने ओवर द पीरियड सीखा अपनी माँ से। त्याग, बलिदान, ये सब शब्द हैं कहने के लिए। कई बार हम देखते हैं कई राजनेता इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हीराबा ने इन शब्दों को जिया है। उनका अपना एक जो जीवन यात्रा रही है बहुत कठिन दौर पर रही है। आपके पास कमाई का बहुत ज़्यादा जरिया नहीं था, आपको बच्चों को पालना था, सिर्फ पालन नहीं करना था, उनको अच्छे संस्कार देने थे, उनको शिक्षा देनी थी। ये सब मैनेज किया उन्होंने अपने दम पर। और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि आपका जो बेटा है वो आज विधायक बन गया है, वो मुख्यमंत्री बन गया है या प्रधानमंत्री बन गया है, तो आप उसके साथ अब वीआईपी कल्चर में आ जाएं। हमने कभी नहीं देखा है। ये आखिरी मोमेंट है। ये जो हॉस्पिटल है, ये आम लोगों के लिए हॉस्पिटल है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस देश में वीआईपी कल्चर का एक बहुत बड़ा रिवाज रहा है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो बात ही अलग है। इस देश ने बहुत ऐसे मौके देखे हैं, प्रधानमंत्री के परिवार वालों के लिए एक वीआईपी प्रोटोकॉल लगता है। आप अगर कॉर्पोरेटर भी हैं, विधायक भी हैं, तो भी आपका परिवार उसके जो पर्क्स हैं उनको बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि उनको लगता है इसके पावर अपने साथ में बहुत चीज़ें लाती है, जो सामाजिक रुतबा होता है, जो राजनीतिक रुतबा होता है। लेकिन कोई चीज़ हमने हीराबा के जो बच्चे हैं, जो पंकज मोदी जो भाई हैं नरेंद्र मोदी के, हमने कभी देखा ही नहीं। वो बहुत सामान्य जीवन जैसा आम भारतीय जीता है, वैसा ही जीवन इस परिवार ने जिया है। तो ये हमें सिखाने के लिए, एक आम भारतीय को सिखाने के लिए, आप किसी भी पद पे चले जाइए, आपका मुख्य उद्देश्य, अगर आप राजनीति में हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य समाज की सुरक्षा, समाज का विकास होना चाहिए। उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके पल्स को एंजॉय कर रहे हैं। अंकुर, जब आप ये सारी बातें हीराबा के बारे में बता रहे हैं, तो हम वो तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री जितनी बार भी जिन जिन मौकों पर मां से मिलने के लिए गए। लेकिन मैं उन तस्वीरों को भी याद कर रही थी इस दौरान जब प्रधानमंत्री कई मंचों पर भावुक हुए, वो रो दिए। उन्होंने चाहे अपने मित्रों के प्रति अपना जो भाव है वो जाहिर करना हो, सदन के भीतर हो, लोगों के दुखों को लेकर उनके प्रति अपना भाव जाहिर करना हो, इन तस्वीरों से उनको जोड़कर देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये वही भाव है। इस उम्र में अपनी मां के प्रति जो उनका समर्पण था, उनके चरण धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें पूजना, हर एक बेटे का ये फर्ज और कर्तव्य होता है। ये प्रधानमंत्री ने कर एक बहुत बड़ा संदेश, एक प्रेरणा दी है लोगों को। विरोधी, मुझे याद है कि कुछ महीने पहले जब हीराबा 100 साल की हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था अपनी मां के नाम, और उसको सामाजिक परिवेश में भी लेके आए थे। उन्होंने सबके लिए लेखा को पढ़ने का मौका मिला था हम सबको। उन्होंने एक बहुत काफ़ी लंबा ब्लॉग था, मुझे पूरा ब्लॉग याद नहीं है, लेकिन उसकी एक लाइन बहुत याद है कि जो माँ होती है वो बहुत सामान्य होती है, लेकिन बेहद असाधारण होती है। अब ये शब्द अगर आप इस पंक्ति को आप देखती हैं तो ये अपने आप में पूरा जीवन दर्शन जो हीराबा है उसको समझने के लिए काफ़ी होता है। और हीराबा ही नहीं, इस देश में माना जाता है कि माँ अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार होती हैं। वो परिवार को आगे लेके चलती हैं, फ्रंट पर आकर अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, उनके विकास को सुनिश्चित करती हैं, उनके जीवन में वो हम जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में हीराबा का क्या स्थान था, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। आज के दिन की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब इस दुनिया में नहीं है, अब बस यादों में समा गई हैं हीराबा। इन तस्वीरों को देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बीच के रिश्ते को समझिए, उस रिश्ते की महत्वता को समझिए, उस रिश्ते की गर्माहट जो है वो आपको इन तस्वीरों में दिखेगी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।